बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है जी हमारे पास क्वेश्चन अगेन। तो इसमें भी हमने जो है वो आइगन वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द सिस्टम। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो गिवन है u डबल डैश प्लस लेमडा u विल बी इक्वल टू 0। और ये जो है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो u ऑफ 0 विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई। अगर आपने पहला क्वेश्चन नहीं ना किया तो उसको पहले कीजिएगा, फिर आपको इसकी समझ लगेगी। उसके बाद ये है कि u डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू u डैश ऑफ पाई है। अच्छा जी, इसमें जो हमें गिवन है कि वो यू डबल डैश प्लस लैम्डा यू है। तो यू डबल डैश को आप लिख सकते हो कि आपने वो इसके 10.3 है आई थिंक, वो आपने कर लिया है। तो उसमें जब आप वाई डबल डैश लिखा हुआ था तो आप इसको लिखते थे डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर, साथ में क्या आ जाता वाई आ जाता था। तो आप इसको फिर लिखते थे डी स्क्वेयर और साथ में वाई आ जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता था। तो इसमें भी यही काम है, यू डबल डैश को जो है वो आपने लिख लिया डी स्क्वेयर यू प्लस लेमडा यू विल बी इक्वल टू 0। इसमें से जो है वो आपने u कॉमन ले लिया तो आपके पास डी स्क्वेयर प्लस लेमडा विल बी इक्वल टू, और इसमें से u कॉमन होने के बाद इक्वल टू 0 हो गया। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आप क्या करते हो कि ये जो इतनी टर्म होती है इसको आप पुट कर देते हो 0 के इक्वल। तो डी स्क्वेयर प्लस लेमडा विल बी इक्वल टू 0। तो डी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू नेगेटिव लेमडा, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा स्क्वायर रूट, और साथ में क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। तो ये मैंने इधर निकाल लिया, आपको दिखाता हूँ। तो डी स्क्वेयर प्लस लेमडा इक्वल टू 0, डी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू नेगेटिव लेमडा, और ये इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो डी बच जाएगा। प्लस माइनस इसको लेमडा को इस तरह लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर रूट और नेगेटिव 1 का स्क्वायर रूट। ये जो आपके पास लेमडा स्क्वायर रूट ही रहेगा, लेकिन ये जो नेगेटिव 1 है ये आपके पास आयोटा बन जाएगा, और इधर साथ में क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको लिखने के 3 अंदाज है जी आपके पास। अगर तो सेम वैल्यूज होंगे तो इसको डिफरेंट अंदाज में लिखा जाएगा, अगर डिफरेंट होगी तो डिफरेंट अंदाज में लिखा जाएगा, यानी फिर उसको c1x के प्लस c2x के इस तरह की फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर आयोटा वाली फॉर्म में होगी ना तो फिर इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। u ऑफ x विल बी इक्वल टू a cos लेमडा स्क्वायर रूट x प्लस b साइन लेमडा स्क्वायर रूट x। अगर आपको इस चीज़ की नहीं ना समझ आ रही तो आप इसकी वो आई थिंक 10.3 है आप वही करें, ठीक है, उससे आपको जो है वो इसकी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसको जी हमने डिफ्रेंशिएट भी करना है। एक तो हमने u ऑफ 0 की जगह पे 0 पुट करना है ना, तो दूसरे नंबर पे ये है कि आपके पास जो है ये फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव वाली कंडीशन भी हाई है आपके पास। इसमें जो है वो डेरिवेटिव वाली कंडीशन भी है। डेरिवेटिव लेंगे u डैश एक्स विल बी इक्वल टू, ये जो है ए तो है इसका कांस्टेंट है, कोस का जो डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन लेमडा स्क्वायर रूट और एक्स आ जाएगा। और इसका जो एंगल का डेरिवेटिव होगा वो एक्स के लिहाज से होगा, तो बाकी लेमडा स्क्वायर बच गया, ये आ गया लेमडा स्क्वायर रूट। इधर ये है ना ब्रैकेट डाल लें ताकि ये जो है ना आपको नेगेटिव का इशू ना हो, प्लस बी साइन का जो होता है डेरिवेटिव वो कोस होता है, कोस लेमडा स्क्वायर रूट एक्स, और लेमडा स्क्वायर रूट एक्स का जब आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास लेमडा स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। अब इनमें से जो है वो अपने लेमडा स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, तो u डैश एक्स विल बी इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट नेगेटिव ए साइन लेमडा स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी कॉस लेमडा स्क्वायर रूट एक्स आ गया। अब जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन को 2 के साथ। अब ये जो है वो मल्टीप्लाई क्यों करवाना है, क्योंकि आपके पास जो है वो u डैश के साथ 2 भी है, ठीक है। एक तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट करवाना है, दूसरे नंबर पे एक साइड पे इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी 2u डैश एक्स विल बी इक्वल टू 2 लेमडा स्क्वायर रूट, और ये जो है वो एज इट इज़ ही आ गया। अब बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करें, u ऑफ 0 विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई। इसमें जो है वो आप डेरिवेटिव के बगैर वाली जो टर्म्स है उनमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो पुट करने से क्या बनेगा, u ऑफ 0 विल बी इक्वल टू a cos लेमडा स्क्वायर रूट 0 प्लस b साइन लेमडा स्क्वायर रूट 0। अच्छा, तो अब ये जो है आपके पास कोज, ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कोज 0 हो जाएगा, कोज 0 पे क्या होता है 1 होता है। u ऑफ 0 जो है आपके पास एक ये आपने वैल्यू निकालनी है, उसके बाद u ऑफ पाई भी निकालना है। तो u ऑफ 0 जो है वो आपके पास a के इक्वल आ गया, क्योंकि साइन जो है वो 0 पे 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास a बच गया। तो आपके पास u ऑफ 0 विल बी इक्वल टू a आ गया। अब जो है वो आपने u ऑफ पाई भी निकालना है, ठीक है। u ऑफ पाई के लिए आप क्या करोगे, जिस जगह पर भी आपके पास x होगा आप उसमें पाई रिप्लेस कर दोगे, a cos लेमडा स्क्वायर रूट पाई प्लस b साइन लेमडा स्क्वायर रूट पाई। इसमें देखिए जी अब आप क्या है कि ये जो है वो u ऑफ 0 विल बी इक्वल टू u ऑफ पाई रखेंगे, तो आपके पास ये जो है इतनी टर्म आ जाएगी।
अब जो है वो इसमें से ए वाली एक साइड पे कर ले, तो ए कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट एन पाई, सॉरी लैम्डा स्क्वायर रूट पाई, और साथ में नेगेटिव ए प्लस बी साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई विल बी इक्वल टू 0 आ गया। अब इनमें से जो है वो आप ए निकाल लें बाहर, तो ए आ गया कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई नेगेटिव 1 प्लस बी साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई विल बी इक्वल टू 0। इसको आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन बन गई है कोई स्टार इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या निकालना था, यू डैश ऑफ ज़ीरो भी निकालना है, टू यू डैश ऑफ पाई भी निकालना है। पहले तो आप यू डैश ऑफ ज़ीरो जो है वो इसको निकालोगे, तो मैंने दोनों तरफ जो है वो इसकी इक्वेशन में वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद इसको इक्वल लिखा है। तो लैम्डा स्क्वायर रूट नेगेटिव ए साइन, यानी इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम डायरेक्ट आप पुट कर रहे हैं, तो लैम्डा स्क्वायर रूट नेगेटिव ए साइन लैम्डा स्क्वायर रूट 0 प्लस बी कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट 0। कोस 0 वाली तो आपके पास बी बच गया इधर, लैम्डा स्क्वायर रूट बी, बाकी सारी की सारी टर्म ये जो है वो इतनी 0 होगी, तो एक लैम्डा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस बी के साथ जब होगा तो आपके पास कोस लैम्डा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और कोस लैम्डा स्क्वायर रूट जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से कोस 0 पे जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा, तो बाकी भी बच गया, लैम्डा स्क्वायर रूट बी आ गया। इसी तरह जब आप दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करते हो, टू लैम्डा स्क्वायर रूट नेगेटिव ए साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई प्लस बी साइन बी कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। अब इसको अगेन आप सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, बी जो है वो इस तरफ रह गया, लैम्डा को दूसरी तरफ जाकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या फिर ये इधर से ही लैम्डा स्क्वायर रूट इस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया 2a। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लें तो नेगेटिव 2a साइन लैम्डा स्क्वायर रूट प्लस बी कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। अब जो है वो बी वाली एक साइड पे कर लें, बी और ये वाली बी, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो ये होगा कि बी प्लस 2a साइन लैम्डा स्क्वायर रूट नेगेटिव 2b, अच्छा 2a साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई, प्लस बी वाली में से जो है वो आपने बी कॉमन ले लिया, तो इधर बच गया 1 नेगेटिव 2, ये वाली बाकी सारी टर्म इस तरफ ही आ गई। उसके बाद जी आपने वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू अब आप इसी तरीके से निकाल सकते हो कि आप इसके जगह मैट्रिक्स बना लो। मैट्रिक्स आप किस तरह बनाओगे, एक तो आपके पास इक्वेशन 1 स्टार वाली है, और अब ये जो इक्वेशन है ये डबल स्टार वाली है। इसमें जो है वो आप ए वाली वैल्यूज़ एक साइड पे लिखें और बी वाली एक साइड पे लिखें। कैसे लिखेंगे जी, देखिए पहले ये वाली कोस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई -1, ये आपको दिखाता हूँ कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एन पाई, तो वो आपके पास आ गया ये वाली साइन लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। उसके बाद जी ये आ गया 2 साइन, ये वाली आ गई लैम्डा स्क्वायर रूट पाई, और ये आ गया 1 नेगेटिव 2 कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। और किन की वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की, ऊपर आपने एक ही किया और नीचे, यानी इस तरफ जो है वो आपकी ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी और दूसरी तरफ जो है वो आपकी बी के आ जाएंगे, और ये इक्वल है 0 के। 0 के इक्वल किस तरह है कि एक ये जो है वो आपका ये वाली भी टर्म इक्वल टू 0 है, दूसरा नंबर ये है कि आपकी ये वाली जो टर्म है वो भी इक्वल टू 0 है, तो इसलिए वो मैट्रिक्स के 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब जो आप इसको सॉल्व कर लो फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब है कि जिनकी वैल्यूज़ आपने निकाले हैं तो वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कॉन्स्टेंट में से किसी ने एक की तो वैल्यू 0 आएगी ना, तो इसका मतलब है कि सॉरी इनमें से कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ना, या ए की आ सकती है या बी की आ सकती है, इसका मतलब दोनों ही इक्वल टू 0 नहीं है। तो वो मैंने लिख लिया कि फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। अच्छा अब ये जो है जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपके पास बाकी रिमेनिंग ये डिटर्मिनेंट बच गया। अब आप इसका जो है ना डिटर्मिनेंट ओपन कर दो, यानी इसका जो है आप मोड ओपन कर दो। तो वो मोड ओपन करने का आपको अंदाज़ पता है जी क्या होता है, मुश्किल काम नहीं है, ये पुराना ही काम है। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मिड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब जो है वो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, लिख लिया। उसके बाद ये वो अन जो है वो अगेन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी लिख लिया। उसके बाद ये नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। अब जो है वो आप इनको कंबाइन करो, एक तो ये है जी कोस स्क्वायर वाली और साइन स्क्वायर वाली, इनमें से नेगेटिव 2 जो है वो कॉमन हो गया, बाकी कोस स्क्वायर लैम्डा बच गया प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर रूट पाई। इसमें जो है ये मिस है वो आप लिख लें, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है तो वो आप ठीक कर लीजिए करें। अच्छा उसके बाद जी 3 कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई है और नेगेटिव 2। अब ये जो इतनी टर्म बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है 1 के, नेगेटिव 2 1 नेगेटिव 2 1, और ये जो है वो 3 कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट पाई
-2 और -1 क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर 3 हो जाएगा। अब ये जो है 3 1 ज़ा 3 बन के आपके पास 1 आ गया। लैम्डा स्क्वायर रूट पाई विल बी इक्वल टू कोज इनवर्स 0। अच्छा, कोज जो है वो 1 किस किस जगह पे आपका जो है वो आंसर देता है, तो इसका जो है वो लैम्डा स्क्वायर रूट पाई विल बी इक्वल टू जनरल पीरियड जो है वो 2n पाई होता है। ठीक है, तो वो पुट कर दिया लैम्डा स्क्वायर रूट पाई, और कोज जो इन्वर्स है वो आपका 2n पाई पे 1 आंसर देता है। यानी अब आप इसकी जगह पे 0 पुट करोगे तो आपके पास 2 साथ में 0 आ जाएगा, तो आपके पास आएगा जी ये कॉज इनवर्स 0 पे भी 1 का आंसर देता है। जब आप इसमें 1 पुट करते हो तो ये आ जाएगा 2 पाई, जिस पे भी आपका जो है कॉज 1 जवाब देता है। लैम्डा स्क्वायर रूट, ये पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 2n, और लैम्डा जो है वो इक्वल टू 4n का स्क्वायर आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, लैम्डा n विल बी इक्वल टू 4n स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो आप इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे। आइगन वैल्यू कैसे निकालेगी कि ये जो है वो गिवन वैल्यूज है आपने लैम्डा की वो इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास आ गया an। अच्छा, हमने शुरू में कहा था कि ये जो टर्म्स है इक्वल टू 0 नहीं है, यानी a भी इक्वल टू 0 नहीं है, b भी इक्वल टू 0 नहीं है, तो लिखने का अंदाज ये होता है कि लास्ट में आप इसके साथ n लगा देते हैं। यू एन एक्स विल बी इक्वल टू ए एन कॉस लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी एन साइन लैम्डा स्क्वायर रूट एक्स। अब जो है वो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, ए एन कॉस 2n x प्लस, यानी लैम्डा की जगह पे अब आ रहा है 2n। ठीक है, तो cos 2n x प्लस बी एन साइन 2n x विच इज़ आइगन फंक्शन। जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके पास जो फंक्शन है वो, यानी इसको आप कहते हो कि ये आइगन वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू को आइगन वैल्यू कहते हैं। लेकिन जब आप जो है वो इसका टोटल फंक्शन जो है वो लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद निकालते हो तो आप उसको कहते हो कि ये आइगन फंक्शन है, जिसको आपने आइगन वैल्यू को यूज़ करते हुए निकाला है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।